Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम लोग उसी से चलें आगे जहाँ थे। Yes, एक second. Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर सर एक डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, वो चेक करिएगा। Yes, sir. नंबर कहाँ पर थे हम लोग, कौन से नंबर पे, एग्जाम्पल पे थे या एक्सरसाइज में थे? नंबर रहता है एक मिनट देख लो 20th 1920 करा था। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। 21 ही करना था आई थिंक। 21 करना था, ठीक है। एक्सरसाइज 9.6 है ये। 21 पढ़ें जरा। सर ये एग्जांपल था फाइंड द जनरल सॉल्यूशन जनरल ऑफ सॉल्यूशन है। y। अब देखिए यहाँ लिखा है dx बाई डी वाई, इक्वेशन खाली नोट कर लेता हूँ। माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 2y। तो मैंने कहा dx बाई डी वाई लिखा है यहाँ पर, और कंपेयर करूँ तो dx बाई डी वाई नहीं सर, प्लस। ऊपर तो डी y dx दिया ना। अच्छा, उसको खोल दिया। हाँ, वो मैंने थोड़ा वो कर दिया, आप देख लें करके। एक्चुअल में है कुछ और। y dx इक्वल टू x प्लस 2y² dy दिया हुआ है। मैंने क्या किया, dx में dy से डिवाइड कर लिया, तो इधर x प्लस 2y² में y से डिवाइड हो गया। हम्म। तो अगर इसमें y से डिवाइड किए, इसमें y से डिवाइड किए, और यहाँ इसको हटा के इसके नीचे ले गए और इसको डिवाइजन में ले आए, तो यही चीज नहीं आ गया? हाँ जी। वही मैं लिख रहा हूँ। इसको मैं अगर पी एक्स प्लस इक्वल टू क्यू से कंपेयर करूं, तो p कितना बन रहा है, -1/y, और q बन रहा है 2y। और ये थोड़ा उल्टा इक्वेशन आपको दिख रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका? हम्म। हमने कहा था e बेस में डालेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे, -1/y, dy इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी। दिस विल गिव यू e टू द पावर माइनस लॉग y, करेक्ट है? हम्म। जो मुझे दे देगा e टू द पावर लॉग, सॉरी, e टू द पावर लॉग y का पावर -1 देगा। हाँ जी। और e है और log है, दोनों कैंसिल होके y का पावर -1 बचेगा, जो मुझे 1/y देगा। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया, 1/y। अब हमने आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या था, इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाइंग बाय आई एफ ऑन बोथ साइड्स। याद करिए यही स्टेप्स थे, 3 स्टेप में सम किया गया था। ऑन हम्म। बोथ साइड्स। कोफिशिएंट ऑलरेडी फ्री कर दिया गया है इसका, देखा आपने, y हटा लिया गया यहाँ से। तो अगर हाँ आप जी। इसे लिखते हैं तो ये क्या आएगा, पहले वाले में फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो 1/y इंटू डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स अपॉन y² इक्वल टू 2y/y, करेक्ट है? हम्म। मैंने कहा था ये हो जाता है अक्सर डी डी, अक्सर तो हम dy बाई डी एक्स या डी डी एक्स करते थे, लेकिन इस बार y के टर्म में लिखेंगे।
this will be d dy of integrating factor into p 2y। सही है। हाँ और जी इधर सर। से वाई वाई कट के मेरा 2 आ जाता है। आप जरा बारीकी से मैच करके देखें। फर्स्ट एज इट इज इनटू इनटू कितना हो गया था, x इंटू 1/y, x इंटू यहाँ पे x लिखना पड़ेगा। अब देखिए मैच करके कि डिफरेंशियल ऊपर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, और इसका डिफरेंशियल -1/y² आ रहा है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा। अब आप इसके बाद तुरंत क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो इस dy को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, ये भी हट गया। जैसे ही आप हटाए 1/yx इक्वल टू 2y आ गया, करेक्ट कर रहा हूं, और प्लस c लग गया। सो x इक्वल टू क्या आया, y इंटू 2y, 2y² c इंटू y, cy। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ये हमारे गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। सवाल ये था, मैंने कोफिशिएंट फ्री किया, इसके साथ इसको हटाए, इससे थ्रू आउट डिवाइड किए, पहला स्टेप क्लियर। दूसरे स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से थ्रू आउट फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर देखे कि वो डी डी वाई ऑफ 1/y इंटू एक्स हो जाता है। फिर मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया है और गेम हमारे पास सामने आया हुआ है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ कर देख सकते हैं। और एक सेकेंड में अभी फिनिश कर दीजिए, बस लास्ट बिल्कुल स्टेप बिल्कुल, है। देखिए कहाँ क्या दिक्कत है। तो dy/d/dy इंटीग्रेट मतलब ये इंटीग्रेट करना है ना दोनों साइड। इंटीग्रेशन करते ही मैंने ये हटा दिया यहाँ से d, और dy को इधर ट्रांसफर कर दिया, और फिर तो सारा कुछ y के रिस्पेक्ट में है, आंसर आ गया। अच्छा एक सेकेंड, y प्लस c आएगा हाँ, और x तो वो तो अच्छा cy लिखेंगे हम। ये y क्रॉस करेंगे ना इस तरफ, इसमें भी हम्म, मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई। हम्म। चलते हैं आगे, बिना टाइम खराब किए हुए सेकंड क्वेश्चन 22 पे जाते हैं। यहाँ पर हमारा dy/dx के ही फॉर्म में है, y cot x है, और राइट साइड में 2x प्लस x² cot x है। देखिए इस बार कोफिशिएंट से तो ऑलरेडी ये फ्री है, पहला स्टेप तो क्लियर है। अगर मैं इसका कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो क्या p आता है और क्या q आता है, ये देखिए। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड कैसे लिखते थे डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx प्लस py इक्वल टू q लिखते थे। इससे अगर पहले को कंपेयर करता हूं तो मुझे p मिलता है cot x, सही लिख रहा हूं, और q मिलता है 2x प्लस x², यही मिला। हाँ जी सर। इसके बाद मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ आ रहा हूं, ये निकलेगा e⁻ इंटीग्रेशन cot x dx आता है। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, log sin x। को हाँ नहीं, स्क्वायर कॉट नहीं का नहीं, होता है, log एक sin सेकंड x ही कॉट का होता है, स्क्वायर। log यस sin सर। x ही होता है। तो e और log खत्म, मेरे पास खाली sin x आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस sin x से पूरे इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। सो आई राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन गिवन वाला बाय if मतलब sin x, आप इसे sin x से मल्टीप्लाई करें। तो ये देखिए sin x इंटू dy/dx प्लस y
साइन एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू, इधर भी दोनों में साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू कैन से दैट इज इक्वल टू 2x साइन एक्स अब प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, करेक्ट है। हाँ जी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं इसको। वो ये देखिए, साइन एक्स एज इट इज लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, अब प्लस y साइन एक्स लिख सकते हैं, और इनटू कॉस बाई साइन तो लिख सकते हैं ना, ये इससे कट सकता है, इक्वल टू राइट साइड में 2x साइन एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ये cos x है और ये cot x है। आपने साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया ना साइन एक्स को cot x से, तो कितना आएगा, cos आ जाएगा यहाँ पर, हाँ जैसे जी। यहाँ आ गया वैसे यहाँ भी आ गया। मैंने कहा था ये हमेशा डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई आएगा इस बार। देख लीजिए ऊपर चेक करके, इसको अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, साइन एक्स एज इट इज है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इट इज है साइन एक्स का कॉस एक्स, प्रेजेंट दिख गया आपको, हमेशा ये फॉर्म होगा जो आपको मान के चलना है। और यहां जब पहुंच जाते हैं तो अब हम लोग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वाला स्टेप शुरू कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन both sides with respect to x। तो बताइए क्या आएगा, इधर तो y sin x आ जाएगा इंटीग्रेट करने पर, हाँ जी। और इधर पूरा इंटीग्रेशन आएगा ऐसे 2x sin x और प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर cos x। इसको मैं अगले पेज में ले जाना चाहूंगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx भी लगेगा। यहां से मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है। सो y sin x इक्वल टू, आपके पास इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 2 को टू एक्स बाहर कर दीजिए, x तो sin x रखिए, एक्स साइन एक्स डी यहाँ एक्स बाई पार्ट्स लगा लीजिएगा, और यहाँ भी प्लस कुछ ऐसा ही इंटीग्रेशन करिए, ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एक्स डी स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स डी एक्स। अब मेरा पर्पस सिर्फ राइट साइड के इंटीग्रेशन पे आना चाहिए, यहाँ बाई पार्ट लगाऊंगा, तो ये पहला फंक्शन मान लेता हूँ और ये दूसरा फंक्शन मान लेता हूँ। लगाइए तो जरा क्या आएगा, 2 कहता है फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज मतलब, या चलिए इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको सेकंड जैसा कि बुक ने किया है, साइन एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स का डी डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। कोई दिक्कत इसको समझने में, फर्स्ट पार्ट को समझने में? और इसके बाद 2 को मैं बाहर कर लिया हूं पहले से ही, और इस हिस्से में फिर वही काम करिए, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स लिख दूं, ये ऐसे ही रहने दीजिए, हो सकता है ये कटने को तैयार है ना, थोड़ा फोरसाइट हम्म। लगाइए, देखेंगे ये कटने को तैयार है, तो 2x स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स हो रहा है, और जैसे मैं यहाँ 2 बाई 2 करता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स निगेटिव साइन के साथ आ रहा है, और ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, इनको दोनों को उड़ा देना है, तो मेरे पास सिर्फ रह गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स। राइट साइड में क्या बचा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख देता हूँ। सो ये तो y sin x चल रहा था, y sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस c आया, सही चल रहा हूं।
हाँ अब जी। यहाँ पर ये जनरल सॉल्यूशन तो यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते थे, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन की भी बात किया है। वो पुट किया है y0 when x is पाई बाई टू। तो जरा पुट करें पुट करिए y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई टू, इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करिए। ये पार्ट जीरो हो रहा है, एक्स स्क्वायर मतलब पाई बाई टू का तो स्क्वायर होगा, साइन पाई बाई टू होगा प्लस सी होगा। यहाँ से कांस्टेंट आपको निकल के आ रहा है पाई स्क्वायर बाई फोर, साइन 91 होता है प्लस सी। सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई स्क्वायर बाई फोर आया। सही चल रहा हूँ बच्चे? हाँ जी। अब अगर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ सी इन जनरल सॉल्यूशन जो आपने निकाल रखा है। जनरल सॉल्यूशन आंसर वाला स्टेप है। यहाँ आप सी अगर पुट करते हैं तो क्या आता है आंसर? y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और प्लस सी लिखा हुआ है तो मैं उसके लिए माइनस पाई स्क्वायर बाई फोर लिखकर आंसर को फिनिश कर दूंगा। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। और अगले स्टेप में इसने और सिंप्लीफाई कर दिया, y लिखा इधर, एक्स स्क्वायर लिख दिया डिवाइड करके, और माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर साइन एक्स। सही लिख रहा है? हाँ जी सर। क्योंकि साइन एक्स से थ्रू आउट डिवाइड करके ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का आंसर लिख रहा है। एक आंसर जनरल सॉल्यूशन का, एक पर्टिकुलर का। करेक्ट सवाल है, बहुत बढ़िया है। आपको समझ भी आया होगा। यहाँ थोड़ा फॉरसाइट लगाना पड़ा क्योंकि ये जो था उसको करने का कोई फायदा नहीं था, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन बाद में यहाँ दिख रहा था। तो हम्म। मुझे जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया वो कटने को ऑलरेडी तैयार था, तो आगे हम प्रोसीड नहीं किए उसको, नहीं तो हम फिर बेकार ही अपना टाइम खराब करते। एग्जाम्पल 23, ये वर्ड प्रॉब्लम है, सवाल उसी तरह का है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 लिख दिया है। इफ द स्लोप, स्लोप आप जानते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx होता है। x कॉमा y dy बाई dx होता है। To the curve at any point xy is equal to the sum of the x coordinate and the product of x and y coordinate, that is equal to कह रहा है x plus xy। क्या सही लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू नो क्वेश्चन? यही कह रहा है। सर, मुझे पढ़ के देखें, सवाल को पढ़ें। सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। हम्म। तो कैसे लिखेंगे इसको? अलजेब्रा में तो यही लिखेंगे। और और अब जब ऐसा लिख लेते हैं तो मैं इसे इधर लाता हूं जनरल फॉर्म में लाने के लिए, और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग विथ dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो मुझे क्या मिलता है? p माइनस वाई मिलता है, सॉरी माइनस एक्स मिलता है, और q तो x ही मिलता है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। आ रहा है कुछ समझ में बच्चे? e टू द हाँ जी पावर सर। माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। किसको करूंगा मल्टीप्लाई डिवाइड? जो ये इक्वेशन है इसको। जो आप लिख लेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय आई एफ। तो जरा लिखें e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स
माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट? और मैंने हमेशा कहा है कि ये आपका डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू एक्स, है ना। हाँ जी। और ये थोड़ा कंफ्यूजन हो तो चेक भी कर लीजिएगा कि इसको सॉल्व करने से ऊपर वाला आता है कि नहीं आता है। ओके सर। सॉरी, यहाँ एक्स नहीं बेटा, वाई होना चाहिए ना। पी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू वाई, मतलब इसके इंटीग्रेटिंग, हाँ। हाँ क्यू। इनटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये डी डी एक्स ऑफ दिस आ रहा है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। तो जैसे इधर इंटीग्रेशन हटाएंगे ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन हटाते ही ये बन जाएगा y ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। और इधर तो इंटीग्रेशन लग जाएगा x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। करेक्ट है। हाँ जी सो सर। y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इस हिस्से में आप थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करें। सब्स्टिट्यूशन में मैं सोच रहा हूं कि ये जो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को कुछ मान लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, ये लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को हमने टी लेट किया, तो माइनस 2x डी एक्स बाई 2 इक्वल टू टी डी टी का टी स्क्वायर, टी का 1 हो जाएगा, डी टी आ जाएगा। सही है। 2 2 कट गया। x dx के लिए कोई लोग क्या लिख सकता है, माइनस डी टी रख सकता है। आप यहाँ पर इस x dx के लिए क्या लिख दीजिए, माइनस साइन, यहाँ dt लिख दीजिए, और यहाँ e का पावर t शॉक से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? सो y इंटू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ई टू द पावर t का, तो माइनस ई टू द पावर t रहता है। बोलते कुछ नहीं है। और अभी समझिए। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नीचे एक टिकट में किया हूँ, ये शायद समझ में हम्म। आ गया होगा आपको। मैंने x dx के लिए माइनस डी टी रिप्लेस कर लिया है, तो ये हमारा x dx के लिए माइनस डी टी आ गया, और इसे e टू द पावर t लिखा हूँ। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और अब t के बदले मैं इसमें जो पुट किया था वो रिप्लेस कर रहा हूँ। आप कहें तो मैं अच्छा रिप्लेस सर, करूँ? एक सेकंड। एक सेकंड सर। जी। लेट टी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी टी बाई डी एक्स आएगा माइनस 2 एक्स और डी टी आएगा, हाँ -2/2 आएगा ना, 2 2 कट जाएगा तो डी 2 टी कट आएगा। जाएगा। x dx के लिए नेगेटिव dt डाल रहा हूँ यहाँ पर, ये dt और ये नेगेटिव साइन पीछे रख रहा हूँ। ओ अच्छा, डी एक्स भी तो, हाँ तभी मेरा गलत। ठीक है, तो ये आएगा ई टी डी टी बाई इक्वल टू माइनस ई टी प्लस सी। और अब अब t तो की बस जगह पर वैल्यू।
अब t की जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लगा दो फिर से। तो ये नेक्स्ट पेज में आता है y इंटू ई टू दावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू क्या बन रहा है आपका, नेगेटिव ई टू दावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस सी लिख सकते हैं। और अब आप ये आंसर अगर लिखें, y equals to -1 plus c e square by 2 x square by 2। y इक्वल टू -1 प्लस c इंटू ई एक्स स्क्वायर बाई टू। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन तो यहाँ निकल गया। अब कोशिश है वो जो पीछे था वैल्यू दिया हुआ पर्टिकुलर x0 y1 वो पुट कर दी। पुट तो y1 है, 0 y इक्वल नहीं टू वन, y1 है। 1 इक्वल टू -1 प्लस c e टू द पावर 0 बाई टू, ई टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू c आया, c बन गया 2, क्योंकि ई टू द पावर 0 बाई टू 0 ही होता है जो 1 आएगा। तो c 2 इंटू वन equal to c। इक्वल टू टू। This means तो that y पर्टिकुलर my equals to सॉल्यूशन -1 plus 2 e x square by। इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। इसी को ठीक से लिख दिया। ये जो खेल है खत्म होता है, एक्सरसाइज में एंट्री ले रहे हैं। अगर चाहें तो कुछ सम्स मुझसे करके दिखवाएं, या आप कहें कि हम कुछ कर सकते हैं। और आप देख लो जैसे। मैं तो कुछ 3-4 सवाल तक कुछ देखना नहीं चाहता, 5 नंबर पे जाना चाहता हूँ सीधा। ठीक है सर। 5 6 7 8 पे जाना चाहता हूँ। बाकी सब मेरे ख्याल से अगर आपने थोड़ी भी कॉन्सेप्ट समझी है इसकी तो आप कर सकेंगे। तो 1 2 3 4 को छोड़कर, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप नहीं करें। यू अटेम्प्ट इट, फाइंड द डिफिकल्टी। अगर आप वहां अटकते हैं, यू आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास dy बाई dx। देखिए मैं 5 नंबर से शुरू कर रहा हूँ, थोड़े से सवाल को स्किप कर रहा हूँ 4 तक को। ऑल्दो ये भी कुछ मुश्किल नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ। देखिए पहला काम क्या कहा था, कोफिशिएंट से फ्री करना। तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। समझ रहे हैं? हाँ जी सर। तो ये हमने कोफिशिएंट से फ्री करने की कोशिश की है। ये बन गया y sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसको लिखिएगा sin x बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो कितना बन जाएगा ये, sin x बाई कॉस एक्स को आप लिख दीजिए sec स्क्वायर एक्स, और tan x लिख सकते हैं ढंग से ताकि इंटीग्रेशन में आपको आसानी हो जाए। यस सर। दिस इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x। ऐसे में लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी tan x है और ये sec स्क्वायर एक्स। अब हम इसको कोफिशिएंट से फ्री करने के बाद क्या निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की कोशिश करते थे। पहले इसे हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या होता था, वो होता था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इससे p मेरा sec स्क्वायर एक्स आ रहा है, q मेरा sec स्क्वायर एक्स और tan x आ रहा है। कोई समस्या नहीं। अब मेरी कोशिश होगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की। कैसे निकालते थे, e बेस में डालेंगे, इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, और p मतलब sec स्क्वायर एक्स dx करेंगे। आपको पता है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन e टू दी पावर tan x हो जाता है। गेम क्लियर? यस सर।
अब इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैं sec स्क्वायर एक्स का tan x हो जाता है, इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से थ्रू आउट क्वेश्चन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। करिए तो जरा मल्टीप्लाई क्या आता है, यहां पर कर रहा हूं। e टू दी पावर tan x, यहां लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाय आई एफ ऑन बोथ साइड्स। तो e टू दी पावर tan x इंटू डी वाई बाई डी एक्स हाँ जी। प्लस y sec स्क्वायर x को भी e टू दी पावर tan x है, हाँ जी। इज इक्वल टू राइट साइड में भी e टू दी पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x tan x। ये आया। अब इसको क्या कहा था हमने लिखने के लिए, राइट लेफ्ट साइड में पी डी वाई लिखने के लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेने के बाद क्या लिखने के लिए कहा था, दिस इज डी डी एक्स ऑफ पी, पी मतलब ई इंटीग्रेटिंग। टू द पावर tan x इंटू वाई। अब मैच करके बाय देखिए कि सही में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड। सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेक फर्स्ट। देखिए क्या होगा, ई टू द पावर tan x का e टू द पावर tan x ही होगा, tan x का sec स्क्वायर x होगा, पूरी तरह से मेंटेन होता है वो। और इज इक्वल टू इसी से काम चला लेता हूं, तो ऊपर भी वही चीज नीचे भी वही चीज आएगा। सही है। नेक्स्ट पेज में मैं जा रहा हूं। एक सर, एक सेकेंड, एक सेकेंड। बाय। यस सर। अब उसके बाद आप खुद सोचें कि मैं क्या करूंगा। इसका इक्वल टू क्या था सर? इक्वल टू वही जो ई ऊपर से tan काम चला लिया, ऊपर वाला बक्से में भी सेम चीज है, वही नीचे लिखा था, ये देखो ये था। ई tan x हाँ, ई tan इंटू। एक्स sec स्क्वायर एक्स और tan x एक मल्टीप्लाई भी है। राइट की चीज जो है ना ये वाली, इसको आप ई टू द पावर tan x से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में जा सकता हूँ। हाँ जी। नेक्स्ट पेज में आपको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो ये बनेगा डी डी एक्स हट गया, e टू द पावर tan x इंटू वाई इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देखेंगे, ये e टू द पावर tan x sec स्क्वायर x और tan x आ रहा है, e टू द पावर tan x sec स्क्वायर x tan x dx। तो अब इसमें मैं tan x को अगर t मान लूं, tan x इक्वल टू t मान लूं, तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। हाँ जी। अब इस पार्ट में आके खाली इंटीग्रेट करना है। sec स्क्वायर x और dx के लिए आप dt लिख दें, इसके लिए t लिख दें और इसके लिए e टू द पावर t लिख दें। यहाँ आपको दो हिस्सों में बाई पार्ट्स लगाना है। जो इंटीग्रेटिंग ऊपर सब्स्टिट्यूशन किया, नाउ बाई पार्ट्स पे आ रहा हूं, है ना। हम्म। ये सब्स्टिट्यूशन का स्टेप था इंटीग्रेशन का। अब बाई पार्ट्स में कहता है भैया आइलेट के हिसाब से इसको पहले रखो और इसको सबसे दूसरे नंबर पे रखो। तो अब t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t e टू द पावर t होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का 1 हो जाएगा इंटू e टू द पावर t dt। करेक्ट लिख रहा हूं बच्चे। हाँ तो जी। दिस इज t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t का इंटीग्रेशन, फिर से e टू द पावर t रहेगा और c आएगा।
अब आपके मन में अगर आता है कि मैं t की जगह पर जो कुछ माने थे वो रिप्लेस कर दूं, तो आप कहिएगा 10x इंटू ई टू द पावर 10x माइनस ई टू द पावर 10x प्लस c। ये मेरा इस स्टेप में आके काम बनता है। अब आप उसको वहां से नोट कर लें, लिखें यहाँ e टू द पावर 10x इंटू वाई इक्वल टू, अगर मैं e टू द पावर 10x इसमें से कॉमन ले लूं तो ये क्या बनता है बच्चे, 10x माइनस वन प्लस सी आता है। इस हम्म e टू द पावर 10x को यहाँ से हटा के अगर डिवाइड कर दूं, सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 10x माइनस वन प्लस सी अपॉन ई टू द पावर 10x। मिला के देख लें आंसर कि ये है या नहीं है। यस, एक सेकंड। हम्म 10x। और समझ नहीं आया हो कहीं तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर एक बार दोबारा देख रहा था कि आप एक एक करके देख लीजिए पूरा स्टेप, कहीं रुक रहे हो तो मुझे बताइएगा। dt है, tan dt है, नहीं et dt second and first integrating by parts। d कहीं रुक गए तो बताइए, जहाँ पे रुक रहे हो हम बताएं आपको। सब बस एक सेकंड। ये जो लास्ट वाला है सर, tan एक, ये तो हो गया। हम्म, अच्छा फिर e tan x इंटू वाई। अच्छा वो तो पहले से चला था भाई, तभी मैं वो सोचू वो ऊपर कहाँ से नोट डाउन करके e टू द पावर 10x से मैंने उसको डिवाइड कर दिया। tan x माइनस वन प्लस सी। एक बार चेक भी कर लीजिए। y equals to tan x e by e tan x। इसका आंसर है ज्यादा से हाँ ज्यादा सर। इस e टू द पावर माइनस 10x लिख लिया होगा ऊपर उठा के, बाकी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। नहीं है। ये खाली e टू द पावर नेगेटिव 10x कर सकता है अगर ऊपर ले जाएगा तो, और बाकी सब सेम है। तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सडनली एक सम करते हैं जब एक्सरसाइज में तो अपने एफर्ट से करना होता है आपको। अभी तक तो एग्जाम्पल का असिस्टेंस चल रहा था, लेकिन अब आपका अपना दिमाग चलना चाहिए कि आपने कैसे किया। और एक सम सीख लेने के बाद बच्चा ज्यादा नहीं पूछता, कहते हैं तो मैं समझ ही गया हूँ कर लूंगा, है ना। तो लेकिन प्रैक्टिस फिर भी जरूरी है। अभी देखिए फिर कोफिशिएंट से फ्री करना जरूरी है, क्योंकि ये हाँ x जी। लगा हुआ है। मैंने पहला बात तो यही कहा था आपसे, पहली बात कि इसे फ्री करना होता है। तो प्लस टू वाई बाई एक्स आ रहा है इक्वल टू खाली x log x आ जाएगा, क्योंकि x से मैंने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। अब मैं इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या कर रहा हूं, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये स्टेप में हम देखते हैं कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है। मुझे p आ रहा है कितना, 2/x, एंड q आता है x log x। सोच के देखिए ऊपर। अब मेरा वर्क एक ही रह गया, क्या करना,
आई एफ निकालना। एक एक स्टेप से चलता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ई बेस में इंटीग्रेशन 2/x dx। बताइए सही है? दिस इज इक्वल हाँ टू जी। ई बेस में 2 log x होगा, जिसको मैं यूं लिख सकता हूं, ई log x का पावर 2 डाल सकता हूं। ई है और log x है, तो ये क्या बच गया? ई और log हट गया, खाली एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई बाय आई एफ ऑन बोथ साइड्स। किसको मल्टीप्लाई? कभी गलती से पहले वाले को, सवाल को मत करिएगा, वन को करिएगा। जो हाँ कोफिशिएंट से जी। फ्री हो चुका है उसको करिएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y/x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। सही लिख रहा हूं? हाँ जी। अब हमने कहा था ये क्या हो जाता है? डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई हमेशा हो जाएगा। चेक करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज है, वाई का डी वाई बाई डी एक्स है, फिर वाई एज इट इज है, और ये एक्स स्क्वायर का जो होता है 2x होता है, जो आपको दिख रहा है। देखिए एक्स एक्स कट जाएगा तो 2x प्रेजेंट है। सही है? इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। कोई डाउट नहीं अभी तक? इसके बाद आपको दोनों तरफ क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स, यही आएगा। हाँ जी। और अब एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स में आइलेट के हिसाब से चलें तो log x को पहला लिख लेता हूं, इसी को पहला लिख लेता हूं LATE के हिसाब से, और इसको दूसरा लिख लेता हूं, क्योंकि अब तो मेन वर्क इंटीग्रेशन का ही रहा ना। यस सर। तो एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स का अगले पेज पर इंटीग्रेशन कर रहा हूं। एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, हमने इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकेंड माना है, log x एज इट इज इंटू एक्स 4/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ log x 1/x आएगा इंटू एक्स 4/4 डी एक्स। करेक्ट लिख रहा हूं? हाँ जी। तो आप इसे x4/4 log x कह दीजिए, और इसमें से इसको काट दीजिए, 1/4 को बाहर करिए, और इसको भी एक्स क्यूब डी एक्स लिखिए, जो आपको क्या देगा? x4/4 log x माइनस 1/4 इंटू इसका भी x4/4 ही आ जाएगा। तो मुझे मिला x4/4 log x माइनस x4/16 और प्लस c इज इक्वल टू, लेफ्ट की चीज जो थी वो अब ले आइए, एक्स स्क्वायर वाई था। सही चल रहा हूं? हाँ जी। सो दिस ऑल इक्वल टू दिस। सो वाई इक्वल टू अगर निकालते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 लॉग एक्स, थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसे आप अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर, और बाकी तो बहुत कुछ किया जा सकता है इसमें। 4 16 का एलसीएम ले सकते हैं, 16, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 4 log x माइनस 1 लिख सकते हैं, और प्लस सी एक्स का पावर -2 लिख सकते हैं। अब आपकी इच्छा हो तो आप इसे चेक कर लें, और कहीं सर प्रोसेस में देख डाउट हो लीजिए। तो मुझे बताएंगे। नहीं सर, इस वाले में तो नहीं था।
1 बाय उसने तो लिखा है, फिर हाँ मतलब ऐसे लिखा है कि y = 1/16 x² हम्म, 4 ऐसे log x -1 हम्म, प्लस, हाँ तो इस तरह से यस सर। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस तब जगता है बच्चे के अंदर, सवाल में कोई मुश्किल नहीं है। आपका कमांड इंटीग्रेशन के ऊपर है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बड़े आराम से तीनों टाइप का कर सकते हैं, होमोजीनियस वाला भी कर लिए, वेरिएबल सेपरेबल वाला भी कर लिए, क्योंकि राइट में हम मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेफ्ट में तो सारा काम क्लियर ही रहता है। और राइट में आता क्या है, इंटीग्रेशन का वर्क आता है, यहाँ डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड तरीका फॉलो हो रहा है जिससे सारा काम हो रहा है। देखिए ये 7वां नंबर x log x dy/dx प्लस वाई इक्वल टू 2/x log x चल रहा है। क्या करना है, पहला काम इस x log x को हटाना है, कोफिशिएंट से फ्री करना है dy/dx को। तो ये लीजिए dy/dx प्लस y/x log x, करेक्ट है बच्चे, हाँ जी। इक्वल टू 2/x log x इन डिवाइडेड बाय x log x। क्योंकि मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो इधर भी डिवाइड होगा, तो ये होगा 1/x log x तो कट ये गया आ गया सिर्फ 2/x²। x²। और अब जब आप ऐसा कर लेते हैं तो हमने कहा था कि इसमें आप p और q की वैल्यू निकालें। तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करें तो क्या मिलता है, p 1/x log x मिलता है, सही है, और q क्या मिलता है, 2/x² मिलता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर भी कर दिए, और ये हमारा पहला इक्वेशन भी बन गया, करेक्ट है बच्चे। अब IF हाँ की जी। बात, वो इंटीग्रेशन e⁻ क्या लिखवाता है, 1/x log x dx। यहां थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, log x को t माने, सोचें कि dt/dx क्या आया, 1/x आया, सो dt इक्वल टू 1/x dx आ रहा है। इसमें से 1/x dx को अगर आप हाइड कर देते हैं तो क्या आ गया, ये 1/t dt आ गया। हाँ जी। e⁻ 1/t dt क्या देगा, e⁻ log t, और e भी है और log भी है तो क्या बच गया, खाली t बच गया। और t माने किसको थे, log x को, इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, थोड़ा गौर करिए बात को, तरीका थोड़ा डिफिकल्ट सा था। क्या कुछ किया, अच्छा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते समय log x को सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा कर लिए ताकि सिंपलीफाई हो जाए और हमें समझ में भी आ जाए, और e टू द हम्म। पावर t आया, e और log दोनों बेस में है तो खाली t बचा, और t हमने माना किसको था, log x को माना था t, तुम रिप्लेस करके डाल दिए, IF मेरे हाथ में आ गया। अब मेरा काम तीसरा क्या होता है, IF से बिना कोफिशिएंट dy/dx वाले को मल्टीप्लाई करना। तो अब जरा मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, log x इंटू dy/dx, अब लिखिएगा मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय IF, सही है, हाँ जी। फर्स्ट dy/dx है और IF log x है, तो ये लिखिए log x इंटू dy/dx और प्लस y/x log x में भी अगर कोई log x से मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको इसे फ्री हो जाना चाहिए।
और इधर आ रहा है 2/x² log x। कोई दिक्कत? श्री कृष्णा। बात खत्म हो गई यहाँ पर। इसके बाद मैं अगले पेज पे जाऊंगा और लिखूंगा डी डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना? हाँ जी। यही लिख के समझा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका log x था, y log x इक्वल टू 2/x² log x नहीं आ रहा है। अब जरा चेक कर लें कि हम ठीक हैं कि नहीं। देखिए log x एज इट इज y का dy/dx प्लस y एज इट इज log x का 1/x। करेक्ट मिल गया सब कुछ? बच्चा कुछ नहीं बोल रहा। सॉरी सॉरी, यस सर। मैं चेकिंग म्यूट कैसे थी। करा दिया? ये मैंने इस पेज में इसीलिए किया ताकि आपको सामने दिख जाए कि log x एज इट इज dy/dx प्लस y एज इट इज log x का, देखिए 1/x ही तो बचा कट कुट के। हाँ जी। तो आपका वर्क हो गया अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करना। सो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बनेगा लेफ्ट साइड में बताएं? लेफ्ट साइड में डी डी एक्स हट गया, y इंटू लॉग एक्स बचेगा, इक्वल टू राइट साइड में हमें 2/x² log x dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस सर। और टू इसे आप को 2 बाहर को निकाल। बाहर कर लीजिए। 1/x² और log x दो बातें हैं और dx। अब कैसे कैसे करें, किसको पहला लें किसको दूसरा? बेहतर होगा log x को पहला ले लें, जैसा कि अक्सर ये अलजेब्रा है, इसको दूसरा ले लेते हैं। 2 बाहर, फर्स्ट एज इट इज। अरे यहाँ इंटीग्रेशन का साइन तो अब नहीं आएगा ना। 2 बाहर, log x एज इट इज इंटू इसका क्या होगा 1/x² का, x का पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1। तो ये आप देखेंगे ये -1/x आ जाएगा। करेक्ट है बच्चे? हाँ जी। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल 1/x इंटू -1/x dx। ये आपका आ रहा है -2/x log x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर दोनों जुड़ के -2 dx। करेक्ट है? हाँ जी। -2/x log x प्लस x का पावर -1/-1 प्लस c। क्या मैं ठीक लिखा हूं? यस सर। सो y log x इज इक्वल टू आ रहा है -2/x log x और हम्म। -1/x प्लस c। मेरा मन करता है कि मैं y खाली इधर रखूं, तो -2/x log x से log x कट गया, -1/x log x और प्लस c लिखकर आ सकता हूं। इसे यहीं छोड़ सकता हूं। क्या सही लिखा हूं या नहीं, आप चेक कर लें एक बार। और कई बच्चे सर एक इसमें ये सेकंड। भी कर सकते हैं कि माइनस भी कॉमन ले लें और 1/x भी कॉमन ले लें, तो उनको मिलेगा सर ये 1। नंबर क्या था, मैं भूल ही गए। कौन सा था, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। 7 था। मैंने लिखा नहीं। ओके सर। -2 बाय, अच्छा नहीं, ये आया y log x हम्म, इक्वल्स टू -2/x 1 प्लस log x प्लस c। इस सबों में 2 लगाना चाहिए था मुझको, क्योंकि 2 दोनों में मल्टीप्लाई होता है ना? तो 2 यहाँ भी लगेगा, 2 यहाँ भी लगेगा। ये 2 मैंने मिस कर दिया यहाँ पर, आप इसे 2 लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्वाइस शुरू से ही चल रहा है ना ये, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो आप 2/x ले लें, तो 1 प्लस log x मिलेगा।
log x हाँ 1 plus log x है। हाँ, हाँ जी सर, पर तो y log x था। कोई बात नहीं, तो यहाँ तक ही छोड़ दीजिए, आप y log x लिखा है तो आप आगे मत जाएं। और y log x equals to 2 by x 1 plus log x हाँ, तो plus उसने d। क्या किया, y log x को एज इट इज छोड़ा, इसी में जरा सिंप्लीफाई करिए, इस वाले में इसको मिटा दीजिए, इसको लीजिए कॉमन, देखिए क्या आता है। y log x को कुछ मत करिए, log x को इधर मत लाइए, इस log x को इधर मत लाइए, आप लिखिए y log x इक्वल टू, इसमें से क्या ले लें कॉमन, -2/x ले लीजिए ना कॉमन, क्या बचता है, 1 प्लस log x प्लस c बचा होगा, ये लिखा होगा, चेक कर लें। हाँ जी। तो ये भी गेम क्लियर हुआ। 8 नंबर पे आ रहा हूँ। यहाँ कहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, कुछ बोल रहे हैं आप, नो सर नो। डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। यहाँ कोफिशिएंट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगा है, तो क्या करूंगा, डी वाई बाई डिवाइड डी एक्स। पहले एक काम कर लेते हैं, इसको इधर रखते हैं, डिवाइड। और +2xy dx, और ये dx दोनों तरफ को एक तरफ कर लेते हैं। अच्छा, तो अगर आप तो dy टू बाई एक्स माइनस dx लिखते कॉट हैं, एक्स हो जाएगा। हाँ, यहाँ निगेटिव साइन सही लगा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो क्या बनेगा, dy +2xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, करेक्ट है। हाँ जी। और अब मैं इस तरफ से dy इक्वल टू क्या सब कर सकता हूँ, dx कॉमन ले लूं, यहाँ बचेगा cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। सो dy बाई dx बचेगा 2xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको इधर ले आए, dy बाई dx माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या बचा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आया। हम्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप का, जिसमें p मुझे मिल रहा है -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला, और q मिल रहा है cot x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी मिला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेहतर है कि हम 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने, उससे हमारा काम बन जाएगा। एक बार साइन चेक करिएगा, कहीं साइन तो गड़बड़ नहीं आ रहा है। भाई एक सेकंड दीजिए सर। ये तो इधर ही था प्लस, तो ये माइनस कैसे हो रहा है, ये तो राइट लेफ्ट में ही था। बस। ओ ये देखिए, इधर ओ गया, इधर हाँ वो माइनस आया, और इधर माइनस आया, और इधर प्लस आया, अब ये प्लस आया। आइए अब बता दीजिए क्या आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेज टू द पावर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ फिर सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, 2x dx हो गया dt, मतलब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर t dt बन गया।
या 1/t/dt बना? सर 1/t dt होगा। सो e टू द पावर log t फिर से आ गया, e गया, log गया, खाली t बचा। खाली t मतलब क्या बचा? 1 + x² बचा। तो एक हिसाब से जो हमने हटाया था वो अब फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि आपका ये फर्स्ट है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा 1 + x² से, एग्जैक्टली वही सब चीज आने जा रहा है आपका। हम्म। तो हम शुरू में भी ऐसा सोचकर कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम पैटर्न फॉलो किए तो ज्यादा अच्छा रहा। अब आप फर्स्ट को मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? यही 1 + x² से। हाँ तो जी। बताइए क्या होगा? 1 + x² इंटू dy प्लस, पीछे देखना पड़ेगा, 2xy यही रहेगा। हाँ जी। 2xy इज इक्वल टू, इधर मुझको मिलेगा cot x, खाली cot x बहुत है। dx का, cot x dx। ये हो गया मल्टीप्लाई करने पर। इसको मैंने कहा ये आप डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 + x² इंटू वाई समझे, हर बार यही आएगा, इज इक्वल टू cot x dx। कोई दिक्कत? मैच करके देख लें, 1 + x² एज इट इज। यहाँ डी dy/dx गायब कैसे हो गया? क्योंकि हम मल्टीप्लाई तो इसको किए थे, ये इसको किए थे ना? नो नो, इसको किए थे बच्चे। ये था ना सिंप्लीफाई होके आया हुआ, फर्स्ट ये है, ये नहीं है। अब देखिए सारा कुछ ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो तो होगा ही y इंटू 1 + x²। तो अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो y इंटू 1 + x² ये आएगा अगर आप इंटीग्रेटिंग करेंगे तो, और यहाँ पे इंटीग्रेशन cot x dx आएगा। इसको आप यूं ही चलने दें, और cot x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? log ऑफ sin x लिख देता हूँ, हाँ जी, log sin x प्लस से। प्लस c लिख देता हूँ। अगर y निकालना चाहूंगा तो बस इसके ऊपर कुछ कुछ लगा दूंगा, या नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, आप क्यों आगे लाएंगे, क्योंकि इसमें log भी लगा है, sin भी लगा है, यहीं पर सॉल्यूशन ड्रॉप कर देते हैं। पिछली बात समझ में नहीं आई हो तो थोड़ा सा यहाँ नजर मार लें, क्योंकि मल्टीप्लाई मुझे इसको करना था जो पूरी तरह से फ्री हो चुका है। इसमें जैसे ही 1 + x² से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 1 + x² लग गया, ये कट गया, ये कट गया, और हो गया बड़ा सिंपल खेल। सही है? यस सर। आगे का क्या ख्याल है लास्ट आपको? पेज दिखा दो सर, एक सेकंड। कौन सा? सर प्रीवियस पेज जिस पे बाकी का सम करा था। ये वाला? हाँ मैंने एक, हाँ जी सर, ठीक है मैंने सही लिखा था। इसमें कुछ है ही नहीं, log sin x इसका आ गया, और ये एज इट इज शुरू से ही फ्री होके चल रहा था, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं। अब आपको 10 से लेके कुछ अपने आप अटेम्प्ट करना है, बिकॉज यू नो कुछ क्वेश्चंस जो है आप अपने हाथ से करेंगे, फंसेंगे, मुझसे पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वो आप कभी नहीं पूछ रहे हैं मुझसे, मुझे थोड़ी तकलीफ होती है इस बात की कि बच्चा जो तो है हमारे। लास्ट टाइम ही तो पूछा था जब करा था, एक पूछते जब हो 5 कुछ, करे थे। 5 पूछो ना, उसमें 10 पूछो, 2 करे थे, तो 3 हो 5, गए थे। 5 पूछा करो, ठीक है? अभी तो हमने ऊपर से ही 4-5 छोड़ दिए हैं, वो भी देख लीजिएगा। कैसा? और नीचे जो है, नीचे जाइएगा, उसमें हो सकता है सी निकालने वाला फिर से आए, कांस्टेंट वाला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला। तो इस एक्सरसाइज को पूरा खत्म करने की कोशिश करिएगा। मिसलेनियस में सम जो आएंगे वो सब मिक्स होके आएगा, तो वो थोड़ा ठीक है होगा सर। अलग किस्म का। और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी में एंटर कर जाएंगे। अभी तक कोई डेट शीट वेट शीट आ गया मैथ्स का, क्या नहीं आया? नहीं सर, अभी तो प्रैक्टिकल है, फिर हमारा अगले वीक फेयरवेल है तो।
जैसे ही मैथ्स का पेपर खत्म हो जाएगा तब तो तुमको दूसरे सब्जेक्ट के भी रिवीजन करने पड़ेंगे ना, उसके लिए भी टाइम चाहिए ना, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी इसको अब प्रायोरिटी खत्म करके तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि यू डू एवरीथिंग फ्री यस हो सर। करके। तो इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ जल्दी से अब। तो इसका ध्यान रखिएगा, हो सके तो 10 सवाल आप अटेम्प्ट करें इसका, ठीक आगे है का सर। जो फंसेंगे वो पूछ लेंगे, उससे फिर आगे बढ़ जाएंगे। राइट। ठीक है बच्चों, मिलते ठीक हैं है फिर अगले। सर। कल का क्या मॉर्निंग में ही रखना है? ओह, एक थर्सडे। सेकंड। हाँ सर, कल मॉर्निंग कर सकते हैं 9 to 10। ठीक है, 9 to 10 कल रखिए, कोशिश करेंगे इसको कल हसअप कर ही दें और आगे थोड़ा मिसलेनियस में घुस जाए हम लोग। ठीक है सर। ओके ठीक चल, सी यू, थैंक यू। है सर।